हेलो, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बाकी सब लोग घर में ठीक है। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही ख़ास होने वाली है। क्या आने वाला है, क्या दिखाएंगे, ये आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्यों ये ख़ास, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ख़ास होने वाली है। और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जो मेरे अचीवमेंट्स हैं। जब मैं कहीं नौकरी करता था, मैं जब छोटा था, तब कितना बड़ा बताऊँ मैं, 15-16 साल से, मतलब 15-16 साल का था तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। सबसे पहली मेरी जॉब जो थी, एक कपड़े की दुकान पे थी। कपड़े की दुकान कैसे कहते हैं, संडीला में एक है हमारे, बहुत ही जानी मानी दुकान है, बहुत काफ़ी बड़ी दुकान है, और वो आज भी काफ़ी अच्छे हैं कपड़े की दुकानों में। और वो दुकान का नाम था हरिओम वस्त्रालय। तो मेरे बाबा जी वहाँ पे एज अ मैनेजर वर्क करते थे। तो मैं पढ़ाई भी करता था। मैं उस समय 7th या 8th में रहा हूँगा, और मैं वहाँ जाता था। और वहाँ मुझे सबसे, मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी। आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि कितनी कम सैलरी में मैं काम करता था, बट उस समय के पैसे और आज समय के पैसों में बहुत फ़र्क है। तो उस समय जो चाय मिलती थी, 2 रुपये की चाय मिलती थी, और आज वही चाय आपको 8 रुपये, 10 रुपये या 7 रुपये, या फिर 5 रुपये से तो नीचे है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, कहीं पे भी आप चाय अगर पीने जाओगे, बेकार से बेकार चाय बनाएगा तो वो आपसे 5 रुपये लेगा ही लेगा। ठीक है, तो उस समय चाय जो है 2 रुपये की मिलती थी। और मेरी जो सैलरी, जो मेरी फ़र्स्ट सैलरी, मेरी लाइफ का जो मेरा पहली नौकरी थी, उसकी जो पहली सैलरी मुझे मिली थी, वो मुझे मिली थी 1 महीने की 2000 रुपीज़। 2000 रुपये मैं कमा के लाया था घर पे। और वो दिन जब मुझे आज भी याद आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उस टाइम पे मैं अपने घर के लिए कुछ कर पा रहा था, और करता आज भी हूँ। बट मम्मी पापा को पैसे नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा कमाई होती नहीं है जॉब में। आप तो जानते ही हैं, एक बीवी एक बच्चा होने के बाद में मम्मी पापा से ही पैसे मुझे लेने पड़ते हैं। बट अब क्या है, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट चुका हूँ। मैं फिर से वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो मैंने नौकरी करी है, कई जगह नौकरी करी है, एक जगह नहीं, मैंने बहुत सी जगह नौकरी करी है। और उस नौकरी के आधार पे जो मैंने काम किया, उस आधार पे मुझे कुछ प्राइजेज़ मिले। और मेरी वाइफ़ का जो सबसे पहला गिफ्ट मुझे मेरी वाइफ़ ने दिया था, शांति जी ने, वो आपको आज मैं गिफ्ट दिखाने वाला हूँ कि मुझे उन्होंने क्या दिया था। और वो आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। जो सबसे पहला गिफ्ट था, वो मेरे लिए लेके आई थी अपने मायके से। तो अब वो गिफ्ट मैं दिखाऊंगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि भी मेरे पास 2 ही चीज़ें मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, मैं ढूंढ रहा था। तो आज मुझे 2 चीज़ें मिल गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली जो ऊपर वाले रूम में रखी हुई हैं, ड्रॉअर में रखी हुई हैं। वो निकालने में बहुत टाइम लग जाता, और वीडियो डालने का टाइम आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं इनका बना देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में किसी टाइम में दूसरी उस वीडियो को डाल दूँगा। ठीक है, तो अब बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं दिखाता हूँ कि मुझे शांति जी ने पहली बार, जो मेरी शादी की जो पहली सालगिरह थी, उस पे मुझे पहली बार गिफ्ट में क्या मिला था। मैंने तो कुछ नहीं दिया था, बट उनको याद रहा था तो उन्होंने मुझे दिया था। और उसके बाद मैं अगले साल से मैंने देना शुरू किया था, और वो पता नहीं उन्होंने संभाल के रखा है नहीं रखा। बट जो उनका पहला गिफ्ट था, वो मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है, मेरे ड्रॉअर में रखा हुआ है। यहाँ मैं पहले रहता था, तो ये ड्रॉअर में मैंने रखा हुआ है। और अब आज मैं आप लोगों को वो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा भाई, हैं। एक सेकेंड, कैमरा सही कर लूँ, हाँ ऐसे, ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूँ अपनी जॉब का फर्स्ट, जो मेरी एक टेली कॉलिंग की कंपनी थी, एजिस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी धूल आ गई है इस पर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एजिस एजिस लिमिटेड। ठीक है, एजिस लिमिटेड में जॉब करता था मैं। वहाँ पे एज टेली कॉलर काम करता था, और वोडाफोन वीआई के लिए मैं वर्क करता था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जूजू, उस समय का जूजू, ये बहुत ही प्रचलन में था। जितने भी वीआई के ऐड आते थे वोडाफोन इंडिया के, वो सारे ऐड यही इसी एनिमेटेड उस पर शूट होते थे। तो ये मुझे मिला था। मैंने ऐसी कोई कॉल नहीं होती थी जो मैं ले ना पाऊँ, और एक कॉल का टाइमिंग होती थी वहाँ पे 1 मिनट 20 सेकंड या 2 मिनट 40 सेकंड, ऐसे कुछ था वहाँ पे। मुझे इतना परफेक्ट याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए। तो ये मुझे मिला था, ये एक बार टूट भी चुका है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ब्रोकन है बीच से, ये टूटा ऐसे। मैं सफाई कर रहा था, सफाई करते हुए ऊपर से नीचे गिरा और प्रॉपर ये उसका बना हुआ है ग्लास का, ये कांच का है भाई, ये पूरा एकदम कांच का है। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। क्या नाम है मेरा? सूरज कुमार, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नाम, सूरज कुमार उल्टा दिख रहा है फिर भी। और ये मैं जब भी देखता हूँ तो मेरी पहली जॉब मुझे याद आती है कि भाई मैं यहाँ पे जॉब करता था। मतलब प्राइवेट सेक्टर में मेरी पहली जॉब यहीं हुई थी, जो कि एजिस है। उसके बाद में मैं नोएडा चला गया, मोहाली में मैंने 3i में काम किया, और मोहाली में मैंने कॉम्पिटेंट में काम किया था, नोएडा में मैंने 3i इन्फोटेक में काम किया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, एचजीएस है, और एचजीएस में मैंने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए वर्क किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं वीडियो में अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये मेरा पहला गिफ्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पहला उपहार, पहला मतलब मुझे प्राइज़ मिला था। हर एक कॉल, ऐसी कोई कॉल नहीं होती थी, चाहे जैसी कॉल आ जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम में मैं 3 मिनट में उसे समाप्त कर देता था, ठीक है। और वो मेरी जॉब छूटी कैसे? छूटी भी ऐसे थी कि मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर घर से गया, तो वहाँ पे जो स्कूल, मतलब जो क्या नाम है, ऑफिस में मेरी पहली ही कॉल आई मेरे पास, उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। घर से फ्रस्ट्रेटेड था ही मैं, वैसे मैं हंस के टाल देता था, भाई चल तू गाली दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या, मेरी नौकरी जानी थी, ऊपर वाले की इच्छा थी, जाओ बेटा नौकरी छोड़ दो तुम। तो अब उसने मुझे गाली दी, तो मैं उसकी 3-4 बार गालियाँ सुनता रहा, और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले लोग गालियाँ दे देते थे, अब तो शायद अब तो बहुत कम लोग देते हैं, जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव के देहात के लोग हैं, वो अभी भी गाली बक देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कॉल सेंटर के लोग होते हैं वो भी एक तरीके से नौकरी ही कर रहे होते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें उन लोग को पता नहीं होती थी। पहले पहले नया नया मोबाइल आया था, नया नया सिम आया था, सबको बड़ा मतलब मज़ा आता था बात करने में। तो ये मुझे पहला, उसने मुझे गाली बकी, तो गाली बकने के बाद में मैंने उसे 3-4 बार इग्नोर किया, लेकिन जब उसने 5वीं बार मुझे गाली दी तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर भाई मैंने जो उसको गालियाँ दी हैं, मैंने गालियाँ दी हैं, लगभग उसने मुझे 3 से 4 गालियाँ दी थी, और मैंने एक सांस में, दोबारा सांस भी नहीं ली, एक सांस में मैंने उसको कम से कम 20 से 25 गालियाँ दी। तो वो कॉल, अच्छा ऑडिट होती थी, हर कॉल एक ऑडिट होती थी कि भाई कैसी कॉल ले रहा है सूरज, या कैसी कॉल सारे जो टेलीकॉलर हैं कैसी कॉल लेते हैं, वो कॉल ऑडिट होती थी। और गलती से वही कॉल ऑडिट हो गई मेरे वो क्या नाम है, क्वालिटी ऑडिटर आए, बोले चलो भाई सूरज तुम्हारी एक बहुत ही बढ़िया कॉल आई है, आज तुम्हें प्राइज़ मिलेगा। और मैं बड़ा खुश, उस दिन मुझे याद भी नहीं था, अगले दिन ही मैं पहुंचा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार हो सकता है मैंने बहुत बढ़िया कोई कॉल ली होगी और वही कॉल उठा ली होगी सर ने। अब जब मैं वहाँ पहुँचा और वो कॉल जैसे ही शुरू हुई, मैंने कहा आज तो मेरी ZTP हो गई। ZTP मतलब होता है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने बोला बेटा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आपको हम बहुत अच्छा समझते थे, आप हर कॉल ले लेते हो, अच्छी कॉल ले लेते हो, बट अब इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि सर ये पहली गलती है, पहली और आखिरी है। बोले कुछ नहीं बेटा, उसने आपको सिर्फ 4 गाली दी थी, अगर आप उसको 1 गाली देते तो हम आपको बख्श सकते थे, कह देते हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, आपके मुंह से निकल गया, लेकिन आपने एक सांस में उसको 20 से 25 गाली दी। उन्होंने मेरी ZTP कर दी। ZTP करने के बाद में तो फिर लखनऊ में था एजिस, हजरतगंज में आज भी है, अब वहाँ पे कुछ नाम चेंज हो गया है, शायद वर्को पता नहीं क्या हो गया है। एजिस था, वहाँ पे कुशाल दुबे सर हैं, अभी भी हैं वो, उस समय से लेकर के अभी भी हैं, HR डिपार्टमेंट में हैं वो, मतलब बंदों को हायर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पहला, भाइयों ये मेरा पहला गिफ्ट था, ये मेरा पहला प्राइज़ था जो मुझे एजिस ने दिया था, वो आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये पता नहीं कब तक रखा रहेगा, रखा है तो रखा ही रहेगा ना भाई। अब दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये मुझे बजाज फाइनेंस में मैंने ज़बरदस्ती ले लिया था सर से। बजाज फाइनेंस का मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और मेरी जॉब में काम भी ढंग से नहीं करता था वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मेरे 2 हो गए गिफ्ट, ये तो 2 मेरे मतलब मैंने जहाँ नौकरी करी वहाँ से मुझे मिले हैं। और ये तीसरा और आखिरी आज का, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक देखा जाए तो एक
जो वाइफ पत्नी ने पति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है, वो मेरी वाइफ ने मुझे दिया है। और आज मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। 6 साल हो गए मेरी शादी को, 6 या 7 साल हो गए हैं, 14 फरवरी को 7 साल हो जाएंगे। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी वाइफ की तरफ से पहला गिफ्ट था जो कि मुझे मेरी वाइफ ने दिया था। इसमें आवाज़ भी आती है यार, देखें, आप लोग सुन सकते हैं। और ये चीज़ थी। और तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसे मेडल तो मैंने पता नहीं कितने जीते हैं। तो और इसका कोई तोड़ ही नहीं है भाई। इनका और इनका तो तोड़ आ सकता है, बट इस प्यार का कोई तोड़ नहीं होता जो अपने हस्बैंड वाइफ में होता है और पति पत्नी में होता है, भाई बहन में होता है। इसका प्यार, एक रियल लव का कोई तोड़ नहीं हो सकता भाई। तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीज़ें खो जाएँ कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें खो जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ अगर टूट गई तो बहुत दिक्कत होगी भाई। यहाँ पे दर्द होगा। तो अब ये तो सारी चीज़ें हो गई घर की, और ये तो मैंने आपको दिखाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और भी चीज़ें हैं वो ऊपर रखी हुई हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। वैसे भी वीडियो ये लंबी हो गई है, मेरी बातें ज़्यादा हो गई हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट, छोटा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। हमें दिल को तसल्ली मिल जाती है कि भाइयों ने, मेरी बहनों ने जो भी है वीडियो देखी है। तो मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में, किसी नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।